दोस्तों ये देख रहे हैं कि जो भी हमारे नए स्टूडेंट लोग होते हैं जो कि अभी शुरुआत ही कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग का। तो अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं तो आपको एक चीज का यूज बहुत अच्छे से आना चाहिए, या कोई भी रिपेयरिंग जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है अगर आप करना चाहते हो तो आपको मल्टीमीटर का यूज अच्छे से आना चाहिए। ये मेरे पास दो मल्टीमीटर है, एक ये है और एक ये है। इस मल्टीमीटर का हम उपयोग कैसे करते हैं ये देखिए। इसमें एक हर एक चीज का एक रेंज डिफाइन होता है अलग अलग चीज के लिए, और आपको उसी के अकॉर्डिंग रोटेट करके, जो होता है इसका रोटेटिंग आर्म होता है, इसको आप रोटेट करके उस पोजीशन में ले जाकर आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो आसानी से। इसमें कई सारे ऑटोमेटिक मल्टीमीटर भी आते हैं जो कि डिजिटल में आ रहे हैं, आप उनका भी उपयोग आसानी से करके और चेक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पे बात करता हूँ। ये वाला जो मल्टीमीटर है आप यहाँ पर देखिए, इस वाला जो रेंज यहाँ पर आप अच्छे से गौर करके देखिए, इसमें लिखा भी, और जो इसमें सिंबल बना है वो डीसी का सिंबल बना है। इसमें जो सिंबल बना है वो डीसी का बना है, और यहाँ पर आप पूरा डीसी मेजरमेंट आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में हैं, अगर मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो आप मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी के रेंज में रख के आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। क्योंकि मल्टीमीटर को जब आप 20 वोल्ट डीसी पे रख लेंगे तो मोबाइल का जितना भी वोल्टेज रहता है ना, अधिकांश डिस्प्ले बैकलाइट सेक्शन को छोड़ के बाकी जो पूरा वोल्टेज ट्रेवल करता है वो इसी रेंज का करता है ना। क्योंकि हमारी बैटरी 3.7 से 4 पॉइंट के समथिंग का कुछ रहता है, तो इसी के आसपास का वोल्टेज आपको मिलेगा। तो आप अगर मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वोल्टेज की रेंज जो है डीसी उसको 20 वोल्ट पे कीजिए, आपका पूरा वोल्टेज का टेस्टिंग हो जाएगी, है ना। इसी पर आप देखते हैं कि ये वाला जो हमारा दूसरा रेंज होता है ये ओम रेंज होता है। ओम रेंज का उपयोग क्यों किया जाता है? ओम रेंज में जो कंपोनेंट होता है, जैसे कि रजिस्टर हो गया, कभी कभी हमको कॉइल भी का मेजरमेंट लेना पड़ता है ना, उसकी कितनी वैल्यू आ रही है, तो इन सभी को लिए हम ओम रेंज का उपयोग करते हैं। इस पर भी अगर आप 20K का यूज कर रहे हैं मोबाइल रिपेयरिंग में तो 20K पर आपके अधिकांश रजिस्टर का जो भी नाप है वो आपको आसानी, उसकी कितनी वैल्यू है वो मिल जाती है। लेकिन अगर कई बार हमको 20K से ऊपर या नीचे जाना पड़े तो हम इसको रोटेट करके ऊपर या फिर इसको नीचे भी ले जा सकते। अगर 20K से कम का रजिस्टर होगा तो हम इधर ले जाएंगे नीचे साइड, और 20K से ऊपर का रजिस्टर होगा तो ऊपर की साइड, है ना। तीसरा पॉइंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये कंटिन्यूटी पॉइंट होता है। इस पॉइंट को लोग बीप मोड भी कहते हैं, बीप पॉइंट भी कहते हैं, और डायोड पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर जब आप मल्टीमीटर का ये रखोगे और इस तरह दोनों प्रोब टच करोगे तो एक बीप आ रही है, ये देखिए एक बीप आवाज आ रही है। ये पॉइंट मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर इसमें से आप, जैसे हो गया कैपेसिटर हो गया, डायोड हो गया, कॉइल हो गई, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, है ना, और जो भी पूरी लाइन की ट्रेसिंग है वो आप पूरा कंटिन्यूटी पॉइंट पर कर सकते हैं। कंटिन्यूटी पॉइंट एक प्रकार का जुड़ाव को दिखाता है जिससे आप आसानी से किसी भी चीज की कंटिन्यूटी ट्रेस कर सकते हो। और यहाँ पर आपके 95% मोबाइल की टेस्टिंग जो है कि यहीं पर हो जाती, कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के। इसके बाद ये रेंज होता है, ये HEE करके लिखा है ना। यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन ये मोबाइल पर अपन को उपयोग में नहीं है। इसके लिए आप ना तो ये आपका जो इस साइड का है ये वाला पूरा पोर्शन AC का, ये जो देखिए यहाँ पे 600 वॉल्ट लिखा दोस्त, और ये देखिए इसका सिंबल देखिए, ये जो सिंबल होता है वो AC का सिंबल होता है। यहाँ पे जो हमारे घर पर वोल्टेज आता है जो कि 224 से 240 यानी कि 240 वोल्ट के समथिंग आता है, आप इसका आसानी से 600 वाट पर रख के देख सकते हैं कि कितना वोल्टेज आ रहा है। इसी में ये 200 वॉट का भी दिया, लेकिन 200 क्योंकि हमारे घर पे जो वोल्टेज आता है 200 से ज्यादा आता है, प्लस ही आता है, तो 200 पे नहीं नप पाएगा वो चीज, आपको क्या करना पड़ेगा 600 पे ले जाने पड़ेगा। ये वाला रेंज पूरा आपका एम्पियर के लिए रहता है। यहाँ पे आप किसी भी चीज का जो भी है, पर इस मल्टीमीटर में लिखा है डीसी का एम्पियर, यहाँ पे ये देखिए साइन भी बना है डीसी एम्पियर का। तो यहाँ पे डीसी जितना भी रहता है, आप डीसी में जितना भी एम्पियर आता है वो आसानी से नहीं। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस वाले रेंज का मोबाइल रिपेयरिंग में
कोई खास काम नहीं है, तो आवश्यकता ही इसकी नहीं पड़ती, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे मोबाइल में जो वोल्टेज बनता है वो एसी बनता है। बस अगर हमको किसी भी चीज में एम्पियर चेक करना है बैटरी वगैरह का, तो अपन यहाँ पे करके 10A पे करके कर सकते। पर लेकिन एक चीज का ख्याल रखना हमको, जब हम एम्पियर रेंज पे जाएंगे, इस रेंज पे, तो हमको ये वाला रेड वाला प्रोब निकाल के इधर लगाना पड़ेगा 10A पे, है ना। तो एक यही चीज शुरुआत है दोस्तों, जो अभी हमारे नए लोग हैं जो भी रिपेयरिंग सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले मल्टीमीटर का उपयोग ही करना जरूरी है। कैसे करेंगे, क्योंकि बिना मल्टीमीटर उपयोग के आप कभी भी रिपेयरिंग को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। एक मैं बहुत जल्दी ही सीरीज लाने वाला हूँ वीडियो की, जिसमें आप लोगों को मैं रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल, डायोड, इन सारे का एक वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप लोगों को काफी हेल्प हो जाएगी।